हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में विषय में यहाँ पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जो ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं। उन लोगों के लिए कोई भी नहीं सोचते कि वो करोड़पति कैसे बनेंगे। ये सोच चुका है वो लोग कि वो करोड़पति पहले से ही बन चुका है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम लोग अपने ही पेंशन को देते हैं एनपीएस के ज़रिए हर साल, हर महीने। तो हर महीने में हम लोगों का आ जाता है, और उसके साथ साथ बहुत लोगों का पीपीएफ कंट्रीब्यूशन भी रहता है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, आई एम रियली सॉरी, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है। ईपीएफ या वीपीएफ भी कह सकते हैं आप। तो ये जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ना, प्रोविडेंट फंड्स और पेंशन फंड्स, इनको दोनों को अगर हम लोग छोड़ दें तो उसके बाद हम लोगों को अगर जो नेट इनकम है, अगर किसी का भी अगर नेट इनकम में 30,000 पकड़ता हूँ। 30,000 इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि आज के दिन पे 2022 में जब मैं बना हूँ, 30,000 एक बहुत ही नॉमिनल इनकम है, जो कोई भी एक बैचलर पर्सन को मिल सकता है। और अगर वो फैमिली भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके साथ अगर अगर मेंबर भी हो, देन इट इज़ ओके। और अगर 3 मेंबर हो, इट विल बी अ बिट टफ, थोड़ा सा टफ होगा, पर तब भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। पहले 3 चीज़ को हम लोग लेके, जो एकदम नॉमिनल रूल होता है वो है कि आपका जो 100% सैलरी हो, उसको नीड्स, वांट्स और सेविंग्स, ये 3 चीज़ों में हिस्से में बांट देने के बाद, तो मैं यहाँ पे क्या किया कि 50% नीड्स, वांट्स 30% और 20% सेविंग्स, जो नॉमिनल होता है उसी को मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि 15,000 मतलब कि 15,000 हम लोगों को ये चाहिए मंथ में। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे कभी भी, इससे ऊपर खर्च नहीं करेंगे। वांट्स जो है, वांट्स को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। वांट्स को हम लोग नीड्स पे डाल सकते हैं थोड़ा सा, या हम लोग वांट्स को थोड़ा सेविंग्स पे भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों हम लोग कर सकते हैं, पर नीड्स को थोड़ा सा इधर उधर अगर करेंगे तो थोड़ा सा समस्या हो भी सकता है। पर फिर भी यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर किसी चीज़ को ठीक ठाक से थोड़ा सा प्लान करने के लिए। तो हम लोग जाते हैं पहले, वो है कि सेविंग्स पे। देखिए, पहले एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि मैं सेविंग्स को क्यों पहले पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे सेविंग्स कितना है? 6,000। अच्छा, आप लोगों को ये जो फिगर है ये दिख रहा है, ये फिगर क्या है? ये एक साल में कितना फिगर हो रहा है वही, मतलब कि 20% अगर सेविंग्स करेंगे तो आपको 72,000, 72,000 आप सेव कर लेंगे एक साल में। सोचिए, अगर यही 30% होते तो वो क्या होता? ये 1,08,000 होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेविंग्स को 30% रख सकते हैं, और आप नीड्स को थोड़ा कम करके वहाँ पे 40% अगर करें तो बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बनेगा, एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सेविंग्स को। सो सेविंग्स में बहुत तरीके का सेविंग्स होता है। पहला होता है ये म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड अगर आप कभी भी अगर सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, यहाँ पे मैं स्टॉक्स लिखना भूल गया। तो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, यहाँ पे अगर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को करना चाहिए। मैं इसको पकड़ रहा हूँ इसीलिए ये लॉन्ग टर्म है। अच्छा, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म क्या है? पीपीएफ मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपका लॉन्ग टर्म है। इंश्योरेंस, ये आपका लॉन्ग टर्म है। ईएलएसएस, ये भी आपका लॉन्ग टर्म है। तो मैं यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोगों को यहाँ पे कह दिया, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईएलएसएस एंड पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 4 जो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे ये चल सकता है। म्यूचुअल फंड को हम लोग ऐसे भी बेस कर सकते हैं कि 5 साल के लिए हम लोग रखें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे शायद कोई ड्रीम अगर हम लोग फुलफिल करना चाह रहे हैं तो इस कारण के लिए भी हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि कैसे हम लोगों को ये जो 6,000 है, इसको हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे। अब आइए, तो 6,000 को प्लान करते हैं। तो 6,000 क्या है कि ये आपका लॉन्ग टर्म सेविंग्स है। इसको याद रखना है, क्या है ये? लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स अगर हो तो ईएलएसएस पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे 2,000। चलिए, तो 2,000 यहाँ पे डाल देते हैं कि 2,000 मेरा यहाँ पे चला गया। अब लेंगे यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग कितना डाल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 3,000।
3,000 क्यों यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा, तो 3,000 और इंश्योरेंस में मैं यहाँ पे 1,000 डालूंगा। ये जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना, ये एक महीने में है। हर महीने में कितना हम लोग यहाँ पे स्पेंड करें वो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इंश्योरेंस जो 1,000 है ना, ये जनरली आपका 12,000, इसका मतलब ये 12,000 पर ईयर आपका ये हो रहा है। तो 12,000 ईयर पर ईयर आपको शायद नहीं लगे। अब अगर कोई भी प्लान ले, जो अगर टर्म इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस का मतलब है टर्म इंश्योरेंस हो रहा है। आप एंडोमेंट प्लान्स भी ले सकते हैं, पर वो उतना ज़्यादा आपको लाभ नहीं देंगे। टर्म इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते एंडोमेंट प्लान्स भी ले सकते हैं। पर यूलिप मत लीजिए, बिकॉज यूलिप इज़ नॉट अ ग्रेट प्लान। अब यूलिप से बेहतर मैं आप लोगों को कहूँगा आप एमएफ ले लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, या ईएलएसएस। अच्छा, ये ईएलएसएस है क्या? बहुत लोग शायद यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं बहुत लोगों को। ईएलएसएस कुछ भी नहीं, ये इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है। इसका सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, और आपको 80C का डिडक्शन भी मिलता है। मतलब कि जो हम लोग 1.5 लाख आपका जो होता है ना पीपीएफ के ऊपर, तो वही ईएलएसएस के ऊपर होता है। तो अगर आप ईएलएसएस में ना करना चाहे, आप सोचे कि नहीं मैं तो यहाँ पे 3,000 का यहाँ पे पहले ही मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड कर चुका हूँ, तो आप अगर चाहे तो जो बाकी का अमाउंट है ना, आप ये 2,000 और 2,000 है ना, तो आपके पास ये 2,000 जो है ये पीपीएफ में भी आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, तो आप सोचे कि नहीं चलो मैं थोड़ा सा रिस्क को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँ, तो यहाँ पे आप 1,000 डाल दीजिए, और ईएलएसएस पे भी आप यहाँ पे 1,000 डाल दीजिए। तो एक इंटरेस्टिंग आपका मिक्स भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोगों का वांट्स पे। देखिए वांट्स जो एक है ना, ये वांट्स आपको 30% रखना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वांट्स आपको चाहिए। वांट्स कितने तरीके का होता है, पहले जो मैं आप लोगों को वो कह दूँ वो है कि एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आपको आपके लाइफ में ज़रूरत है, और इसके पीछे आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एक अमाउंट चला जाता है, वो है ज़्यादातर 3,000 से 3,500 या 4,000 चला जाता है। तो मैं यहाँ पे 3,000 पकड़ूंगा, थोड़ा कम करके ही यहाँ पे पकड़ूंगा मैं। तो ये एंटरटेनमेंट जो है, एंटरटेनमेंट के पीछे आपका 3,000 चला जाता है। अब ओटीटी जो है ना, मैं यहाँ पे ओटीटी को यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं लिया, तब एंटरटेनमेंट है क्या? आप कह सकते हैं कि ये एंटरटेनमेंट है क्या? एंटरटेनमेंट में आपका होता है कि आप कोई रेस्टोरेंट में अगर खाने के लिए गए, कोई अगर पार्क में या अम्यूज़मेंट पार्क में आप घूमने गए, या अगर आप कोई मूवी हॉल में अगर मूवी देखने गए, तो ये जो भी होता है ना, ये इसमें आपका एंटरटेनमेंट 3,000 हो जाता है। मैं कम करके भी यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ, तब फिर भी तो आपका यहाँ पे जो 9,000 है ना, 9,000 में 3,000 आपका चला गया। अब आ जाते हैं आपका, हम लोग पकड़ लेते हैं 3,000 गया, अब कितना है आपका 6,000 है। तो 6,000 को मैं यहाँ पे 2 हिस्सों में मैं यहाँ पे बांटूंगा। एक मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट रखूँगा, वो है आपका 5,000 यहाँ पे मैं रखूँगा, आपका ये आरडी है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूँगा, बाकी कितना अमाउंट है आपका हमारे पास, तो एंटरटेनमेंट के साथ हम लोगों का 8,000 तो हो रहा है, और 1,000, तो 1,000 हमें फिक्स्ड डिपॉजिट रखूँगा। या इसको उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग उल्टा कर सकते, या थोड़ा सा कम करके इसको हम लोग 2,000 रख देते हैं चलिए, और इसको हम लोग 3,000 रखते हैं चलिए। अब ये इम्पॉर्टेंट है समझना आपको कि ये आरडी एफडी है क्या, मैं किस लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे पर्पज़ क्या है। देखिए आरडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं स्मॉल टर्म, मतलब ये शॉर्ट टर्म का प्लान है आपके पास, अगर कोई ज्वेलरी खरीदना है आपको, दिवाली के टाइम पे धनतेरस आते हैं, उस टाइम पे अगर आपको ज्वेलरी खरीदना है, तो इसके लिए आपको गोल्ड चाहिए। तो कोई भी अगर शॉर्ट टर्म जो प्लान्स है ना, रिस्क ना लेके, क्योंकि रिस्क होता है एमएफ में, इसीलिए रिस्क ना लेके अगर कोई भी चीज़ करना चाहते हो, ये आरडी के ज़रिए हो जाता है। आरडी को मैं यहाँ पे 2,000 रखा हूँ, इसको मैं 3,000 भी कर सकता हूँ, एफडी को भी मैं यहाँ पे 2,000 कर सकता हूँ। आप कहेंगे कि ये एफडी तब किस लिए आप कर रहे हैं? अब एफडी मैं इस कारण के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना आपका, मतलब कि आरडी में मैं यहाँ पे पूरा घुसा सकता हूँ, पर एफडी जो है वो आपको थोड़ा का कुशन देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं भूल गया, इतना सब कुछ मैं याद करते, वो है कि ये इमरजेंसी कॉर्पस के बारे में। इमरजेंसी कॉर्पस क्या है? अब इमरजेंसी कॉर्पस ये है कि आपका जो ये नीड्स है ना, आपका ये 15,000 इंटू 3, मतलब कि 3 महीने का आपका जो नीड्स है ना,
ये मैं यहाँ पे इमरजेंसी कॉर्पस बना रहा हूँ। तो इमरजेंसी कॉर्पस को बनाने के लिए आप एफडी बना सकते हैं। तो 3,000 का एफडी अगर हम लोग करेंगे तो 12 महीने में कितना होगा, 36,000। तो ये 36,000 आपका आ सकता है। तो इस कारण के लिए मैं यहाँ पे एफडी बना रहा हूँ। किस कारण के लिए, इमरजेंसी कॉर्पस को बनाने के लिए, इस कारण के लिए। तो ये कहाँ से बनेंगे, ये वांट से ही आपको निकालना है। इसको याद रखना है कि इसको वांट से या आपको नीड से, इसी दोनों जगह से ही आपको बनाना है। इसको सेविंग्स से नहीं करना है आपको, क्योंकि सेविंग्स को ना लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा आपको बनाना है। बिकॉज रिटायरमेंट के समय पे आपका जो वो कॉर्पस बनेगा ना, ये आप जितना कर सकेंगे, ये आपका रिटायरमेंट के समय पे आपका सबसे ज़्यादा आपको ये आपके हाथ थाम के आपको बहुत अच्छे लाइफ देंगे आफ्टर रिटायरमेंट। तो सब कुछ हम लोगों को सोचना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे ये सब तो ले लिया। अब मैं ओ टी टी में यहाँ पे नहीं लिया। तो ये ओ टी टी जो होता है ये मिसलिनियस भी आ जाता है। तो ओ टी टी का जनरली आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का आपका जनरली 800 आ जाता है, 800, 1000 ही ले लेते हैं। चलिए, तो अमेज़न प्राइम जो होता है वो भी आपका 1500 का आ जाता है। और अगर उसके साथ में अगर ले लिया तो हॉटस्टार अगर ले लिया तो वो भी आपका 1500 आता है। तो आप सोचिए कितने सारे और भी बहुत है, वूट होता है, तो उसके साथ सोनी लाइव होता है। तो ये सब कुछ अगर ले ले तो 5000 के आसपास आपका हो जाएगा ओ टी टी। आप इतना खर्च करेंगे ओ टी टी के ऊपर, कभी नहीं। सो इस कारण के लिए मैं ओ टी टी को एक चीज़ में कहूँगा आपको, ओ टी टी को कैसे आपको डाइवर्सिफाई करना है या उसको डाइवर्ट कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको कहूँगा। अब आ जाते हैं कि मेड के बारे में। ये मैं अभी आऊँगा। तो 9000 हो गया। चलिए, अब मैं नीड्स पे आऊँगा। देखिए, मेड तो रखना है। अगर आप मेड नहीं रख रहा है देन इट्स वेरी गुड, आपको मेड नहीं लग रहा है। पर अगर आप मेड रखते हैं तो वहाँ पे आपको 1,500 से 2,000 आपका चला जाता है। और मैं यहाँ पे मीडियन लूँगा, क्योंकि किसी किसी जगह में 2,000 हो जाता है, किसी किसी जगह में 1,000 पे भी हो जाता है। हाँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर सिटीज़ हो। तो सिटीज़ में अगर हो तो आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे नीड्स पे जो है, ये एक नीड है, तो ये नीड्स हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अब आ जाता है कि फैमिली। देखिए, फैमिली पे अगर हम लोग देंगे ना, 5,000 आपको मिनिमम देना ही है। फैमिली कौन है, फैमिली आप नहीं है, फैमिली आपके माँ बाप है, आपके माता पिता है, अगर आपके कोई बहन है तो कोई भी, ये फैमिली को आपको देना पड़ता है। क्योंकि फैमिली को भी टेक केयर करना पड़ता है। कभी कभी बहुत लोगों का होता है कि उसका फिनेंशियल क्राइसिस होता है फैमिली पे, तो फैमिली को भी कभी कभी इसको हेल्प करने के लिए 5,000 में बेस अमाउंट लिया। बहुत लोगों को 10,000, 8,000, 9,000 ऐसे भी देना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे बेस अमाउंट लूँगा। ओ टी टी को मैं यहाँ फिर भी मैं यहाँ पे 1,000 ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग शायद एक ओ टी टी ले लें, तो 1,000 में लेता हूँ। अब आ जाते हैं ट्रैवल। ये चीज़ आप लोगों को लगेगा ही, मेड को आप ओमिट कर सकते हैं, पर फिर भी मैं लेके उसके बाद ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगा यहाँ पे कितना क्या है। ट्रैवल कितना है, ट्रैवल आपको 1,500 लग जाएगा। अगर आप नज़दीक जगह में रह रहे हैं तो 1,500 लग जाएगा। अगर आप एकदम सामने रहते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं तो कब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तब तो आपका ट्रैवल का जो एक्सपेंडिचर है वो तो आपका कम ही हो जाता है। अब सोचिए आपके पास कितना है, 7,000 है आपके पास, 7,000 रिमेनिंग, 23,000 आपका चला गया। तो इस कारण के लिए मैं यहाँ पे अगर आऊँगा कि 7,000 मतलब ये जो है ये पूरा नीड्स है। आप देख सकते हैं ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, मेडिसिन बिल। अब मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक कहूँ, इसको ऑमिट कर देते 1,000 को। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट बिल है ना, ये इसको आप थोड़ा सा 1,200 या 1,500 के जगह में लीजिए इंटरनेट बिल को। और ये मोबाइल बिल जो है ना, इसको आप बेस अमाउंट जो है 300 के आसपास ले लीजिए। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझदारी से आप इसको सोचिए। देखिए, आप हम लोग ज़्यादातर इंटरनेट कब यूज़ करते हैं? इंटरनेट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम लोग घर पे रहते हैं ना। तो घर पे जब रहते हैं तब हम लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाहर जब हम रहते हैं उस टाइम पे काम पे जाते हैं, इसके लिए मोबाइल में सिर्फ एकदम नॉमिनल जो अमाउंट होता है उसको आप भरिए, जो नॉमिनल होता है। इस ट्रिक को मैं इस कारण के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को इंटरनेट और मोबाइल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है आपको। इंटरनेट के अब किस ब्रॉडबैंड ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं ना, आपके वो प्लान के ऊपर ये बहुत सारे OTTs फ्री रहते हैं। इसको आप देखिए कि कौन से OTTs आपको चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों को नेटफ्लिक्स शायद लगता है
या किसी को नहीं लगता है। हॉटस्टार बहुत लोगों को चाहिए होता है क्योंकि उसमें मैचेस होते हैं बहुत सारे। आपका फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं, वहाँ पे फुटबॉल मैच होते हैं, क्रिकेट होते हैं, आईपीएल्स होते हैं, बहुत कुछ। सोनी लाइव अगर होता है तो सोनी लाइव में आपका जो आपका वर्ल्ड कप है तो वो भी हो सकता है। 1 महीने के लिए भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपको शायद नहीं लगता होगा। पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि OTTs जो है इंटरनेट बिल के साथ आपको फ्री आ जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। सो मोबाइल बिल को नॉमिनल रखना, इंटरनेट बिल को रखना एकदम यहाँ पे 1500 के आसपास मैं रह रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा होगा। वाटर, अब चलिए ये वाटर एक इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको पीना ही है हम लोगों को। ये 3 ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स और वाटर कितना है हम लोगों के पास अभी? 6200 अभी है हम लोगों के पास। मेडिसिन को हम लोग थोड़ा सा ले लेते, चलो 500 1000 ले लेते, चलिए 1000 का मेडिसिन हम लोगों को ले लेते। सब कुछ हम लोग लेंगे, पूरा अमाउंट को हम लोग खर्च करेंगे। चलिए, तो OTT को मैं यहाँ पे कट आउट कर दिया इसलिए क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट बिल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया इसलिए। अब चलिए, तो अगर आप लोग कहेंगे कि मैं थोड़ा सा उतना यूज़ नहीं करना चाहता, इंटरनेट बिल को नहीं लेना चाहता, इसको चलिए मैं इसको 1000 बना लेता हूँ और चलिए इसको मैं 500 बना देता हूँ, क्योंकि हर महीने तो आपको नहीं लगेगा ना। ये OTTs आपको हर महीने नहीं लगता है, 500 नहीं लगेगा, शायद आपको 1500 लगेगा एक साल में। ये जो चीज़ है ना, मोबाइल बिल हर महीने में शायद नहीं लगेंगे, इंटरनेट बिल आपको हर महीने में लगेंगे, OTT आपको हर महीने में नहीं लगेंगे। ये चीज़ आपको समझना है, जो हर महीने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत सारे जगह में है जो हर महीने नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना रहता है आपको? 1500 के आसपास रहता है, 1500 के आसपास। अगर आप कोई भी सबर्बन जगह में रह रहे, आपका अगर हीटर AC अगर ये नहीं यूज़ हो रहा है तब जाके, अगर आपका वो भी यूज़ हो रहा है ना, तो आपका ये जो ट्रैवल का पार्ट है ना, ट्रैवल के पार्ट से आप इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप भर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल का पार्ट आपका नहीं रह रहा है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम आपका रह रहा है, देखिए जैसा आपका अमाउंट है ना ये टोटल, इसके ऊपर सब कुछ बनेगा आपका। अगर आप 30,000 है, आप AC अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आपको ये समझना है इलेक्ट्रिसिटी बिल इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो जनरली होता है ना, आपको इस पे सबसे ज़्यादा आपका बिल आते हैं। कौन से चीज़ की जगह में? माइक्रोवेन सबसे ज़्यादा आपका लेता है। माइक्रोवेन, हीटर होता है जो आपके गीज़र होता है, गीज़र जो ये सब कुछ OTG अगर आपके पास हो, तो ये जो चीज़ है ना हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा आपका बिल आते हैं। इंडक्शन ओवन में आपको नहीं लगेगा। मैं आपको एक चीज़ आपको बहुत, इसमें भी ट्रिक मैं आपको इलेक्ट्रिक बिल में कहूँ, इसको कैसे आपको यूज़ करना है। आप इंडक्शन में आप कुकिंग कीजिए तो आपका जो गैस बिल होता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे गैस बिल यहाँ पे नहीं लिखा। गैस का जो बिल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पे आप चलाइए, थोड़ा सा इंडक्शन में कीजिए। माइक्रोवेव को थोड़ा सा यूज़ कम कीजिए। अगर माइक्रोवेव की जगह आप OTG भी ले सकते हैं, OTG की जगह माइक्रोवेव तब भी थोड़ा सा कम ही होता है आपका। तो मैं इसीलिए 1500 लिया। अगर आपका AC नहीं चल रहे हैं, इसको मैं लेके कि आपका AC नहीं यूज़ होता है। अब आ जाते हैं कि आपका ये ग्रॉसरी वेजिटेबल्स वाटर। अब ये ग्रॉसरी वेजिटेबल्स वाटर में यहाँ सब कुछ तो ले लिया, खाना है ना भाई हम लोगों को। अब खाने के लिए यहाँ पे इस जगह में देखिए कि 3700, इसमें क्या खाना होता है? क्या नहीं होता है। तो कुछ तो हम लोगों को यहाँ पे अब कट करना है। अब सोचिए, तो मैं MF को यहाँ पे थोड़ा सा कट करूँगा। MF को कट करके मैं इसको 1000 बना दूंगा। चलिए, ये रीप्लानिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ रीप्लानिंग। OTT को हम यहाँ पे ओमिट कर रहे। ये इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ये ग्रॉसरीज, वाटर और वेजिटेबल्स जो नीड्स है, आपको ये नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या आपको ओमिट करना है, ये आपको रखना है। इंटरटेनमेंट आपको मैं यहाँ पे 3000 में यह लिया हूँ। इंटरटेनमेंट को आपको यहाँ पे 2000 पे लड़ना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट हर वक्त नहीं रहेंगे। RD और FD बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहे तो ELSS को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर चाहे तो मेड को आप ओमिट कर सकते हैं, मेड मत रखिए, आप खुद काम कीजिए घर का। तो इस पे आपका आ गया आपका 8700। चलिए, मोबाइल बिल को मैं यहाँ पे 500 पकड़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा राउंड फिगर में लेने के लिए। चलिए, इंटरनेट बिल मैं यहाँ पे 1000 लिया हूँ ना। चलिए, इंटरनेट बिल को थोड़ा सा बढ़ाना है आपको, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग OTT ले रहे हैं ना,
तो चलिए आपके पास अभी 8,000 है, 8,000 से आपका ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स एंड वाटर, ये तीन चीज़ अच्छे से आएंगे। अब बहुत लोगों को एक चीज़ ये कहेंगे कि ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, वाटर ये सब कुछ 8,000 में, भाई ये तो संभव नहीं है। इस पे ही आपको शायद लगेंगे कि आप कहेंगे मुझको इसी पे 10,000 लग जाता है। और अगर आप देखिए, अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं ना, तो तब जाके कहाँ पे आपको कट कर सकते हैं। आप सोचिए कहाँ आप कट कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे, ELSS और PPF देना उतना ज़रूरी है नहीं, तो PPF को कट कर लीजिए। चलिए, तो PPF कट कर दिया मैंने। अब आपके पास 9,000 है। देखिए मैं कहाँ से कट किया, मैं कट किया सेविंग्स से किया ना, मैं सेविंग से किया। तो इंटरटेनमेंट से तो मुझको कट यहाँ पे थोड़ा सा कट करना है। हम लोग एंटरटेनमेंट से करेंगे या FD से थोड़ा कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम करेंगे, 1,000 कम कर दिए। चलिए, तो थोड़ा इधर उधर हुआ, थोड़ा सा कॉर्पस में इधर उधर हुआ, पर मेरे पास अभी 10,000 है। 10,000 से आपको मिल जाएगी अच्छा एक चीज़। इस पे आपको शायद 5,000 लग जाए, पर फिर भी वो उतना नहीं लगता है आपको, जनरली 4,000 लगता है। 4,000 लग ले लेते हैं। वेजिटेबल्स अगर लेते तो ये 2,000 में हो जाता है। चलिए 2,000 के अंदर हो जाता है। और वाटर, चलिए वाटर कितना लगेगा, अगर हम लोग वाटर अगर सब कुछ पे ले, अगर इस पे भी आपका मैं पकड़ लेता हूँ कि ये 1,000 आपका। अब हमारे पास 3,000 है ना, अब इसको क्या करेंगे देखिए, तो 3,000 है तो मैं 1,000 रुपये यहाँ पे मैं कम किया था। चलिए, तो यहाँ पे 1,000 मैं ले लिया। अब मेरे पास अभी भी 2,000 है, तो 2,000 को मैं यहाँ पे MF पे यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। इसको मैं क्यों किया, क्योंकि आपको ये जो MF है, आपका जो ये ELSS है, PPF है, ये आपको चाहिए। 2,000 एंड 3,000 आपका कितना हो रहा है, और इम्पोर्टेंट 3,000 प्लस 1,000 4,000, 4,000 5,000 6,000, तो 6,000 आपका हो जा रहा है। मैं आपको 6,000 का कॉर्पस जो है उसको इंटैक्ट रखने के लिए कह रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर करके मैं भी थोड़ा सा बना लिया यहाँ पे एक टाइट बजट। चलिए, अगर आपका यही, अगर आपका 30,000 के जगह आपका अगर आपका 40,000 हो गया ना, तो तब तो आपके पास और भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। जितना आप कमाएंगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी होगा। पर जनरली गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब सीकर्स के लिए या गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उन लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है। हर लोग बना लेंगे, कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ में कम करे उन लोगों के लिए भी। तो मैं ये इसको सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आप कोई भी अगर इंसान जो प्राइवेट कंपनी में काम करे उनको लिए भी यहाँ पे मैं इसको बनाया हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एनालाइज भी कीजिए कि ये लगता है या नहीं। मेडिसिन शायद बहुत लोगों को नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि बहुत लोगों का एस्थमा रहता है, कुछ एंसिलरी प्रॉब्लम्स रहता है जो हर महीने बहुत लोगों का होता है ना, कि हर महीने किसी का अगर डायबिटिक्स है, किसी का हाई प्रेशर है, कुछ ना कुछ हर फैमिली में रहता है अभी मेडिसिन के लिए। मैं ये थोड़ा सा नोटिस किया हूँ, इसीलिए मैं मेडिसिन को 1,000 लिया। बहुत लोगों का 1,000 में भी नहीं रहता है। तो ये रहा मेरा टाइट थोड़ा बजट। तो इसमें इधर उधर हो सकता है। आप यहाँ पे प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए कि किस में आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, हो रहा है कंट्रीब्यूशन, किस में कम कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और आपको कितना ज़रूरत होता है एज अ बैचलर और एज अ मैरिड पर्सन। सो आशा करूँगा कि आपको कुछ यहाँ पे मैं इस वीडियो में सिखा पाया। आप लोगों का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर किसी और भी कंपोनेंट्स है जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ता है, प्लीज़ डू शेयर इन दिस कमेंट बिलो। और आशा करूँगा कि ऐसे ही कुछ वीडियोस लाऊं आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए ये फिनेंशियल प्लानिंग्स में जारी रखूं। धन्यवाद।